आज हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज तो पहले तो त्रिभुज किसे कहते हैं हमें ये पता होना चाहिए। देखिए त्रिभुज की परिभाषा किसी समतल में तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी समतल में तीन भुजाओं या इन भुजाओं की जगह हम रेखाखंड भी लिख सकते हैं। भुजाओं या रेखाखंडों से बनी या आप लिख सकते हो गिरी हुई बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आपके त्रिभुज की परिभाषा क्या हो गई? किसी समतल में तीन भुजाओं से बड़ी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए कैसे, ये देखो एक आकृति है तीन भुजाओं से बनी हुई ए बी सी, ये आपकी क्या है? त्रिभुज। इसमें तीन भुजाएं कौन कौन सी? ए बी, बी सी और आपके एस सी। कितनी भुजाएं? तीन भुजा। भुजा तीन कौन कौन सी? ए बी, एस सी और बी सी। एक त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं जो इसमें है ए बी, एस सी और बी सी। बेटा इसी प्रकार इसमें तीन कोण होते हैं, कोण बी, कोण ए और कोण सी। आप लिखोगे कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसी प्रकार इसमें तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष त्रिभुज में कितने हैं? तीन है। शीर्ष किसे कहेंगे? जहां पे दो रेखाखंड मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो इसमें शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, तीन शीर्ष हो गए। ए बी और सी तीन क्या हो गए? शीर्ष हो गए। तो त्रिभुज क्या हुआ? किसी समतल में तीन भुजाओं से बड़ी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी। तीन इसमें कोण हो गए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसी प्रकार तीन शीर्ष ए बी सी। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? त्रिभुज के अंदर तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ दिया जाए तो इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपको त्रिभुज में ध्यान रखना होगा। देखिए सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा, तीन भुजाओं से बड़ी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर त्रिभुज में तीन भुजा ए बी है, बी सी है और ए सी है, तीन कोण और तीन शीर्ष। ये आपको त्रिभुज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज का वर्गीकरण, देखिए त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार आएगा भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर, और अपना दूसरा होएगा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पे और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पे। पहला पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे पहला आएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए जैसा कि नाम है सम यानी कि समान, बाहु यानी कि भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो?
समान हो उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज में तीनों भुजा समान हो, भुजा समान होती है उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए तीनों भुजा समान है तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों कोण भी समान होंगे, क्योंकि भुजा समान है तो कोण भी समान। तो हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज के तीनों कोण भी समान होते हैं, कोण भी समान होते हैं। तो देखिए तीनों कोण समान है तो क्या एक कोण का मान निकल सकता है? देखिए अभी हमने पीछे देखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों कोण अगर बराबर हो गए तो आप 180 में 3 का भाग कीजिए, कितना आया? 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। देखिए समबाहु त्रिभुज का आकृति कैसे बनाएंगे? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ए बी सी, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा बराबर है। यानी ए बी, बी सी और ए सी। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। और यहाँ पे प्रत्येक कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको ये समबाहु त्रिभुज में याद करना होगा। अगला हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज नाम है समद्वि यानी कि दो समान, समान द्विमानी, दो और बाहु यानी कि भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो? समान हो, उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती हैं उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो बेटा देखिए दो भुजा समान है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी दो कोण भी समान होंगे। तो आप लिखोगे इसके दो कोण बी क्या होंगे? बी समान होंगे। देखिए इसकी आकृति बनेगी ऐसे, यहाँ पे यह आकृति भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है, ए बी सी। तो भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, इसकी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण सी भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि भुजाओं के अनुदिश जो कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, बेटा जैसा नाम है विषमबाहु, विषम यानी कि असमान, बाहु यानी कि भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो? असमान हो, उसे क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा
होती है उसे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। बाहु त्रिभुज कहते हैं। बेटा इसकी तीनों भुजा असमान है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके तीनों कोण भी क्या होंगे, असमान आएंगे। अतः इसके तीनों कोण भी असमान होते हैं, असमान या बराबर नहीं होते हैं। इसकी आकृति कैसे बनाएंगे, बना लीजिए। ये त्रिभुज ए बी सी, इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, या कोण ए बराबर नहीं होगा कोण बी बराबर नहीं होगा कोण सी। ये आपके भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए। त्रिभुज तीन भुजाओं से बड़ी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। फिर उसके बाद में हम त्रिभुज का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। तो त्रिभुज का वर्गीकरण हम करते हैं दो प्रकार से, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक हम करेंगे कोणों के आधार पर। आज हमने पढ़ा है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का। कौन कौन सा, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, सॉरी विषम बाहु यानी कि जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं हो, और समद्वि बाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज।